हमारी प्यारी सी गोपिया का है हमें। वो ऐसे हम कभी ऐसे घूमने जाते हैं तो हमारी गोपिया आती है और घूंघट ले लेती है। इतना घूंघट लेते हैं ना यहाँ पे साड़ी पहनते हैं तो इतनी घूंघट ले लेती है जानबूझ के कि अब हमें कान्हा बोलेगा तो हम क्या बोलते, अरियो बहुरानी ने अपना थोड़ा मोहड़ा तो दिखाए। तो वो बोलते हैं कि हमें नेक चाहिए कान्हा, क्या दोगे नेक में? हम कहते कि तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलते हमें कुछ नहीं, बस हमें ये चाहिए। वो ऐसी खून करते हैं कि हमें ये चाहिए। तो हम बोलते हैं कि अरे हाँ नेक तो दो दूंगा, पहले मोड़ा तो दिखा अपना तब तो नेक दूंगा। ऐसे बिना मोड़ा दिखाने के बिना नेक नहीं दूंगा मैं, ऐसे नहीं नेक देते हमारे इसमें। तो वो घूंघट उड़ाती है पूरा और दिखा देती है। तो वो बोलते अब कान्हा हमारा नेक दियो, तुमने क्या बोला था कि हम तुम्हें नेक देंगे, जल्दी नेक दो। हम कैसे करते ओ ये नेक हो गया। दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज भावपूर्ण दर्शन कराने जा रहा हूं, एक ऐसे आनंद का भाव दिलाने जा रहा हूं जो आप दर्शन करेंगे तो आपको कन्हैया के बचपन का स्वरूप याद आ जाएगा, आपको बाल गोपाल के स्वरूप याद आ जाएगा और आप आनंद से भर जाएंगे। जैसे बचपन में बाल गोपाल कन्हैया खेला करते थे, अटखेलिया करते थे, ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल कूद किया करते थे, वैसे ही कन्हैया का भावपूर्ण स्वरूप आप सबको दिखाने जा रहा हूं। छोटे से बाल गोपाल हैं लेकिन धर्म अध्यात्म भक्ति मार्ग सब से भरे हुए हैं। उनकी मीठी मीठी बातें आप जब सुनेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। और साथ में जो है यमुना मैया के किनारे हम सब बैठे हुए हैं। यमुना मैया का वो स्वरूप, यमुना मैया का वो श्रृंगार देखिए, चारों तरफ नौकाएं दिख रही हैं, चारों तरफ नौका ही नौका दिख रही हैं। और यहाँ से जो है वृंदावन का भावपूर्ण स्वरूप देखने को मिल रहा, आनंद से भरा हुआ है। एक तरफ आसमान पर घने काले बादल छा गए हैं और बादल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि मानो बरस देंगे, और दूसरी तरफ मनोहारी मन को भावपूर्ण करने वाली कन्हैया का वो स्वरूप जो आनंदित कर देता है, भर देता है। तो आप सबको जल्दी से जल्दी ठाकुर जी कन्हैया बाल स्वरूप के पास ले चल रहे हैं। और देखिए ना बंसी लगाए हुए अधरों पर ओठों पे कन्हैया कैसे भावपूर्ण से तैयार हैं और हम सबको लुभा रहे हैं अपनी मोहनी मूरत से। आपके चरणों में बहुत बहुत दंडवत। आपका भाव स्वरूप देखकर, आपके श्रृंगार देखकर तो सब आनंदित हो गए। मेरे जितने सारे दर्शक हैं भक्तगण सब आनंदित हो जाएंगे और सब आपको दंडवती कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा है। कृष्णा है, अच्छा। कृष्णा कै साल के हैं? हम 5 साल के हैं। 5 साल के हैं, अच्छा। तो मंत्र से शुरुआत करेंगे या कैसे शुरुआत करेंगे? हम तो मंत्र से शुरुआत करेंगे। मंत्र से? हाँ तो शुरू करिए। श्री राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरी द्वार, हे ऋषभानु की लाडली नीक मेरी ओर निहार। समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्ये पाद परशम क्षमस्वम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के 3 रूप है, सत्य
चित्त आनंद घन। हर जीव में 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन तीनों प्रकारों का तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण परमात्मा को हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। आपको तो इतने सारे मंत्र याद हैं, इतने सारे आपको अध्यात्म की बातें याद हैं। ये तो इतने से ही है। हमारे महाराष्ट्र में तो संत ज्ञानेश्वर जी ने भैंसा के पीठ पे हाथ धल दिया था, वो भी वेद बोलने लग गई थी। अच्छा, एक भैंसे पे हाथ रखा, वो भी वेद बोलने लगे? हाँ। अच्छा, तो आपको और क्या क्या याद है? बहुत है। अच्छा, भागवत की कोई बातें बताइए। यम प्रवजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनं विरकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक दिन कैलाश पर्वत पे श्री नारायण जी आए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। ऐसे नारायण नारायण लगते हुए श्री नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पे आए जी। और पार्वती मैया मिली। हाँ। बोले कि प्रणाम मैया जी। बोले प्रणाम जी। बोले अभी भोलेनाथ जी क्या करे? बोले वो तो समाधि को बैठ गए, ध्यान लगा के, तपस्या लगा के। जी। तो क्या हुआ? कुछ पूछना था, हमसे पूछ दीजिए, हम उनको बता देते। ने बोला नारद जी से कि भोलेनाथ जी आपसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ, हम तो आपसे। बोले हाँ, वो तो हमसे प्रेम करते हैं। उनके पास जो जो घटना होगी वो आपको उन्होंने बताई होगी ना। वो तो आपके पतिदेव है, उन्होंने आपको ये सारी घटना जो हुई होगी अपने साथ वो बताई होगी। बोले हाँ, ये तो बताया है सब कुछ। तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनके गले में, जो उनके कंठ में, नीलकंठ में उन्होंने जो ये बूंदों की माला धारण करके रखी है, वो क्यों धारण करके रखी है और किसकी है? क्या उन्होंने ये आपसे कभी पूछा कि ये किसकी है, क्या है? तो बोले नहीं, हमें तो ये कभी नहीं पूछा। तो उनकी जब समाधि खुलेगी तो उनसे पूछना कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो इधर शिव जी तो सब देख रहे थे। अच्छा, अंतर मन से देख रहे थे? हाँ, देख रहे थे जी। तो उनकी समाधि खुली और मैया गई, बोली प्रणाम स्वामी। बोले हाँ प्रणाम देवी। बोले क्या हुआ? भोलेनाथ जी क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हैं। आपने हमें सब कुछ बताया अपने पास हुआ, पर आपके गले में, अपने नीलकंठ में ये मुंडों की माला क्यों धारण करके रखी है? तो देवी, ये आपके ही मुंड है। आप जब भी मर जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपके ये मुंड हम रख लेते हैं। बोले हाँ, हमारे अनेकों जन्म हुए, आपका तो एक ही जन्म हुआ और आप कभी मरते नहीं। आपने भागवत अमर कथा सुनी है, हमें भी सुनाओ। बोले आपको सुननी है देवी? बोले हाँ। तो आप हुंकारी भरती जाना, तभी तो हमें समझेगा कि आप सुन रही है। उन्होंने मन चित्त होके आंखें अपने लगा लिए और एकाग्र से अब भागवत अमर कथा पार्वती मैया को सुनाने लग गए। तो हुंकारी भरते भरते तो क्या हुआ, मैया को समाधि लग गई। तो
समाधि लग गई, अब हुंकारी कौन भरेगा। गोलोक में राधा रानी ने एक तोता पाला था शुक। वो शुक आते जाते एक ही रटता रहता था, राधा 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 राधे राधे राधे, एक ही रटता रहता था। तो एक दिन प्यार से राधा रानी ने उस शुक को अपनी गोद में बिठाया और बोली कि शुक राधा ना वद कृष्ण वद, माँ कृष्ण वद। तब से उसे गुरु मंत्र मिल गया। राधा रानी तो उसकी गुरु थी। वो आते जाते एक ही रटता रहता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो शुक जी ने देखा कि अब भोलेनाथ जी कथा सुन रहे और पार्वती मैया को तो समाधि लग गई। वो हुंकारी कौन भरेगा। वो अंडे के रूप में आके खुद हुंकारी भरने लग गया। सोचा कि इतनी प्यारी सी कथा है, वो बंद कर देंगे तो हमें भी तो सुननी है। और पूरी भागवत कथा समाप्त हुई। उसके बाद शिवजी ने आंखें खोले और देखा तो पार्वती मैया को समाधि लग गई थी। हुंकारी कौन भर रहा है। मुड़ के देखा तो शुक हुंकारी भर रहा था। तो अब उन्हें क्रोध आ गया। अरे बाप रे। वो त्रिशूल लेके शुक के पीछे दौड़ पड़े। ओहो हो। और शुक उड़ते उड़ते व्यास जी के कुटिया में गए और व्यास पत्नी के गर्भ में छुप गए, प्रवेश कर गया। भोलेनाथ जी भी वहीं पे आए। बोले व्यास जी, आपके कुटिया में एक चोर घुस के आया है। उसने तो हमारी पूरी कथा ही चुरा ली है, अमर कथा भागवत। तो अरे हम उसे मारना चाहते हैं। तो व्यास जी बोले मुस्कुरा के कि आपके मुख से उसने भागवत अमर कथा सुन ली, वो कैसे मरेगा। अब तो अमर हो गया। वो तो अब अमर हो गया। ओहो, हम भूल गए थे। वैसे बोल के शिवजी मुस्कुरा के चले गए। 12 साल तक शुक अपनी माँ के गर्भ में ही छुप के रहा। तो व्यास पत्नी बोली कि शुक बाहर आओ। अब कितने वर्ष हो गए तुम बाहर नहीं आए, अब बाहर आ जाओ। तो शुक बोला कि नहीं हम क्यों बाहर आए, भगवान जी की माया हमें लिप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। तो वहाँ पे श्री स्वयं नारायण आए और बोले कि शुक बाहर आ जाओ, हमारी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ। शुक बाहर आ गया और आते ही तुरंत जंगल में तपस्या करने चला गया। तो ये गूढ़ कथा, इतनी गूढ़ कथा, ये आपको कैसे पता चली और किसने पढ़ाया, आपको बताया? वो तो हमें मैया गीता सुनती है घर पे। अच्छा। तो हमें सुन के याद हो जाता है। अभी कितनी उम्र है आपकी, कितनी एज है? हम तो 5 साल के। और कई साल से आपको कथा याद आने लगी, जानने लगी? 1 साल से। 1 साल से? 1 साल की उम्र से? मेरे बाल गोपाल, मेरे मनोहारी और मेरे बहुत प्यारे कन्हैया, इतना मनोहारी स्वरूप आपका है कि सारे दर्शक देखकर तो भावुक हो जाएंगे, उनकी आंखें छलक जाएंगी। इतने छोटे से हैं, बाल गोपाल हैं और इतने सारे मंत्र, इतनी सारी कथाएं अच्छी सी आती हैं आपको, बहुत प्यारी। तो मैं ये पूछ रहा था कि जब आपको 1 साल पहले, 1.5 साल की उम्र में ये ज्ञान होने लगा, कथा के बारे में जानकारी हुई, तो माँ से आपने बात की, दीदी से बात की, किससे बात की किसी श्लोक को लेकर? एक दिन माँ गीता पढ़ रही थी तो हम बोले कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो हमने मैया से पूछा कि मैया अधर्मस्य या अधर्मस्य। तो मैया तो अचित हो गई कि अच्छा कब ये दिव्य बालक है। मैया बोलती थी कि ये दिव्य बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान आए हैं। जी।
तो तब से हमारी शुरुआत हुई हो गई। तो माँ ने ये जान लिया कि ये कोई दिव्य बालक है जो 1-1.5 साल में गीता के श्लोक पूछ रहे हैं, तो उनको पता चल गया। और फिर उनके बाद जो है माँ ने आपको सिखाना शुरू किया, भागवत के बारे में बताना शुरू किया, श्लोक कथाओं के बारे में सुनाना शुरू किया। जी, तो सबसे स्वरूप जो है, बाल स्वरूप जो है, कन्हैया का स्वरूप आपको बहुत प्यारा लगता है। कन्हैया के स्वरूप में तो आप बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है आपको कि आपके माथे पे ये तिलक भी है, ये श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ये तिलक माने ठाकुर जी के चरण, और उनके जो ये नीचे है वो तुलसी है, उन्हें तुलसी प्रिय थी, तो उनके चरण के नीचे ये तुलसी है। अच्छा, ये चरण के नीचे तुलसी है। हाँ। अच्छा, तो ये आप रोज लगाते हैं ऐसा? हाँ, रोज लगाते हैं। रोज लगाते हैं। तो अभी छोटे से हैं, तिलक भी लगाते, कंठी भी लगाते हैं और इतना प्यारा श्रृंगार भी करते हैं। ठाकुर जी तो ऐसे प्यारे दिखते थे और ऐसा ही श्रृंगार करते थे। अरे वाह वाह, तो आप तो साक्षात ठाकुर जी ही लगते हैं। सबको ऐसा ही तिलक लगाना चाहिए, सबके माथे पे ये लिखना चाहिए। अच्छा, सभी जितने सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सबके ऐसे श्रृंगार करना चाहिए। हाँ, और ऐसी कंठी डालनी चाहिए अपने बच्चों के गले में, अपने गले में ऐसी कंठी डालनी चाहिए। ये तुलसी की कंठी है। कंठी है। अच्छा, ये श्रृंगार करना चाहिए तिलक का और कंठी डालनी चाहिए। हाँ। सभी। तो आज आप सभी देश भर की माताओं से अपील कर दीजिए कि आप माता, मेरा निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों को तिलक और कंठी जरूर डालें। सब माताओं, मेरी प्यारी सी माताओं, अपने सभी बच्चों के गले में और अपने भी गले में ये कंठी धारण करवाओ और ये तिलक लगवाओ, ये मेरी आपसे विनती है। जी, तो देखिए भावपूर्ण तरीके से विनती की है। मुझे लग रहा है कि साक्षात जब ठाकुर जी विनती कर रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी अपील कर रहे हैं और ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी माताएं अपने बच्चों को कंठी जरूर पहनाएं और तिलक जरूर लगाएं। और माताओं से भी अपील कन्हैया ने, ठाकुर जी ने कहा है। ठाकुर जी, और जो आपका श्रृंगार मुझे लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आपके ये जो है पावजेब जो है वो बड़े अच्छे हैं, जरा एक बार बजाइए। छन छन बजते हैं क्या? अरे वाह, ओहो, तो ये एक बार फिर बजाइएगा। ओ, ऐसे ऐसे करके जी, छन छन। अरे वाह, मेरी प्यारी माताओं, क्या आपने हमारी बात मान ली? अपने बच्चों के गले में ये कंठी धारण करो और ये तिलक लगाओ। हाँ, हम आपसे विनती करते हैं। तो देखो हमारी प्यारी सी मैया, ओहो, कितना प्यारा भाव, कितने प्यारे भाव से ठाकुर जी हम सब से निवेदन कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि आपने बात मान ली। अगर बात मान ली है तो आप लोग जरूर अपने बच्चों को कंठी पहनाएं और तिलक जरूर लगाएं। कमेंट्स बॉक्स में वो माताएं जरूर सूचित करेंगी जो अपने बच्चों को तिलक लगाना शुरू कर देंगी, जो अपने बच्चों को कंठी पहनाना शुरू कर देंगी। जैसे कन्हैया ने कहा कि हमारे सनातन धर्म के सभी लोगों को कंठी धारण करना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए। कन्हैया, ये तो बाल स्वरूप आपका तो आज बहुत प्यारा लग रहा। मुरली भी साथ में लेकर आए हैं आप, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही तो प्यारे दिखते थे ठाकुर जी, और उनका ऐसा ही तो श्रृंगार होता था गोपियों से। गोपियों से? अच्छा, जब वो जाते थे सखाओं के साथ महारास रचाने तो ऐसा सुंदर श्रृंगार उनका रहता था। हाँ जी, सब सखियां उनके श्रृंगार में लगी रहती थी। फिर दुपट्टा और पायल सब तिलक विलक लगा के, ठुमका मार के, पैर कैसे ठुमका मार के अच्छा। मार के अपने पैर बचाते जाती थी। अच्छा कन्हैया, आपको ये याद है कि ये जैसे यमुना मैया हैं, तो यमुना मैया में एक बार गेंद चली गई थी, तो कन्हैया ने क्या किया था?
उन्होंने छलांग मारी थी और नाचे थे, नृत्य करते हुए नाचे थे। कैसे नाचे थे वो अब बता दो। जैसे नाचे थे वैसे देखिए अब कन्हैया नृत्य करेंगे कि जैसे उन्होंने किया था कालिया का मान मर्दन और फिर उसके बाद नृत्य किया हुआ था, तो उसका स्वरूप भी प्यारा सा स्वरूप आप जो है देख लीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, बोलिए बाल गोपाल की जय, मेरे बाल से कन्हैया की जय। आपने तो एकदम वैसा ही नृत्य किया जैसे ठाकुर जी कन्हैया बाल गोपाल कालिया का मान मर्दन किया हुआ था। ये नृत्य भावपूर्ण नृत्य किसी ने सिखाया आपको? जिस पेड़ से कान्हा जी यमुना में उन्होंने छलांग लगाई थी गेंद लेने के लिए, तो उस वृक्ष का नाम है कदम वृक्ष। अच्छा। उस पार आप देखेंगे तो आपको कदम वृक्ष दिखेगा, वहाँ पे कदम वृक्ष। वो नजारा वो दृश्य जो है ठाकुर जी दिखा रहे हैं और बाल गोपाल को ये पता है कि कहाँ पर ठाकुर जी ने कन्हैया ने कालिया का मान मर्दन किया था। तो कालिया का मान मर्दन जो स्थान था वो भी स्थान ठाकुर जी को पता है, बाल गोपाल कन्हैया को पता है और बड़े ही भाव से वो बता रहे हैं। आज वो पेड़ अभी अमर हो चुका है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। अच्छा। और हमें तो ऐसे ही कान्हा जी जैसे मटके खाने वाले रूप में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो कभी कभी क्या मटकी से माखन चुरा लेते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो घर पे रहते मैया से चुप्पे से चुरा लेते? देखो आज हमारे भाई ने मटकी भी फोड़ दी है। ओहो, अरे वाह, ये दिखाइए ना, ये इनके भैया ने जो है कान्हा ने आज मटकी भी फोड़ दी है। आज तो जय कन्हैया लाल की हो गया, मदन गोपाल की। अच्छा, वो माखन भी खा रहे हैं चुरा के। अच्छा, माखन खा रहे चुरा के, तो आपको माखन अच्छा लगता है? हाँ। अरे वाह। आप सब माताओं को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी लल्ला। अरे वाह, तो आपने तो आज जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही आनंदमय कर दिया, बहुत भाव से भर दिया और ये उत्सव पूरे देश वालों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत भाव से भरा रहेगा। जितनी मीठी मीठी आपने बातें की। कान्हा जी का जन्म रात को हुआ था 12:30 बजे। 12:30 बजे रात में। हाँ, तो ये उत्सव पूरे देश भर में आनंद से मनाया जा रहा है। 12 से 12 बजे। 12 से 12 बजे। अरे वाह, 12 से 12 बजे। तो अब मैं तुमसे ये पूछूंगा, जब 12 से 12 बजे बोला है तो ये बताओ आप रहने वाले कहाँ के हो? हम तो यही ब्रज में रहते हैं। ब्रज में? पहले कहाँ रहते थे? वैसे तो हम आनंदीपुर से पर यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के पुणे के आनंदीपुर। अच्छा। हाँ, आनंदीपुर। तो वहाँ से कैसे कन्हैया आ गए? आप तो बहुत छोटे हो, किसके साथ आए? हम तो ऐसे कूद के छलांग मार के भागते आ गए। अच्छा, वहाँ से छलांग लगाते कूदते आ गए। तो यहाँ क्यों, ब्रज में क्यों आ गए? पुणे से वहाँ इतनी दूर से यहाँ पर? हमें आनंदी भी अच्छा लगता है, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, पर हमें वृंदावन सबसे अच्छा लगता है। हमारा प्यारा वृंदावन। हमारा प्यारा वृंदावन है, तो सबसे प्यारा आपको लगता है वृंदावन। अब यहीं पे ब्रजवास करना है। हाँ, हमें। तो हर बातें कन्हैया ठाकुर जी आपकी तो बहुत मनोहारी लग रही, बहुत प्यारी लग रही, हर शब्द। अच्छा, ये बताइए, आप महाराष्ट्र से आए हो, तो महाराष्ट्र से आए तो ब्रजवासी तो हो नहीं?
अरे यहाँ पे तो सब हमारी गोपियाँ में चिढ़ाती है कि तुम तो महाराष्ट्र से हो, चलो भागो हमारे ब्रज से। तो हम क्या कहते हैं, अरे ठाकुर जी जब थे तब के ब्रजवासी, हम पुराने ब्रजवासी है। आप द्वापर युग के हमारे ब्रज में हमारा पूरा ब्रज ही हमारा घर है और हमारा भाई का। तुम्हारा क्यों घर, पूरा ब्रज ही हमारा घर है। हमारे ब्रज में किराए से रह रहे हो और हमारे ब्रज में घर बंधा रहे हो जी। तो ये भाई कौन है आपका? हमारा भाई ये है। हाँ, ठाकुर जी कन्हैया, ये आपके भैया है ना? अच्छा, तो ये बताओ, ब्रजवासी हो तो ब्रज की कोई पहचान तो बताओ, ब्रज की भाषा तो बोलो। हमारी प्यारी सी गोपिया का है हमें। वो ऐसे हम कभी ऐसे घूमने जाते हैं हाँ। तो हमारी गोपियाँ आती है और घूंघट ले लेती है। इतना घूंघट लेते हैं ना यहाँ पे साड़ी पहनते हैं तो अच्छा। तो इतनी घूंघट ले लेती है अच्छा। जानबूझ के कि अब हमें गाना बोलेगा। तो हम क्या बोलते, अरियो बहुरानी ने का अपना थोड़ा मोहड़ा तो दिखाए। तो वो बोलते हैं कि हमें नेक चाहिए, गाना क्या दोगे नेक में? हम कहते कि तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलते हमें कुछ नहीं, बस हमें ये चाहिए। वो ऐसी खून करते कि हमें ये चाहिए। तो हम बोलते हैं कि अरे हाँ नेक तो दो दूंगा, पहले मोड़ा तो दिखा अपना, तब तो नेक दूंगा। ऐसे बिना मोड़ा दिखाने के बिना नेक नहीं दूंगा मैं, ऐसे नहीं नेक देते हमारे इसमें। तो वो घूंघट उड़ाती है पूरा और दिखा देती है। तो वो अच्छा। बोलते अब गाना हमारा नेक दियो, तुमने क्या बोला था कि हम तुम्हें नेक देंगे, जल्दी नेक दो। हम कैसे करते हैं? ओ ये नेक हो गया। अरे बहुत प्यारा नेक है ये, नेक तो बहुत प्यारा है। तो एक बार ये तो बोलो, फिर से ये बताओ, अरे ओ बहुरानी, ये कहो, ये बहुत अच्छा लग रहा सबको। अरे ओ बहुरानी ने का अपना मोड़ा दिखाओ, नहीं मैं नहीं दिखाऊं। अरे तुझे नेक दूध का दिखाओ, नहीं मैं नहीं दिखाऊं। अरे नेक दूध को, बोले क्या नेक दोगे? अरे तुम जो मांगोगी वो। बोले मुझे ये नेक चाहिए। अरे पहले मोड़ा तो दिखा अपना, तभी तो तुझे नेक दे सकता हूँ। वैसे बिना मोड़ दिखाने के बिना मैं ना किसी को नेक दे तो वो घूंघट ऐसा पूरा ये उठा देती है। फिर देख लेते हम प्यारे से, एक बार दर्शन कर लेते हैं प्यारे से गोपियों का। अच्छा। और निखर के उन्हें चारों मेर से उन्हें देख लेते हैं। अच्छा। और फिर वो बोलते हैं अब कान्हा तूने तो कहा था ना कि मैं तो नेक दूंगा, दे हमारा नेक जल्दी दे। तो हम कैसे बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा नेक, चलो भागो यहाँ से। तो ऐसी सारी गोपिकाओं से कहते हैं। हाँ। तो ये गोपिकाएं तो बहुत कहती होंगी कन्हैया तो मुझे बहुत छेड़ता है, कन्हैया तो मुझे बहुत छेड़ता है। और वो हमारी शिकायत भी करते हैं यशोदा मैया से। यशोदा मैया से कराती हैं? हाँ, माखन कभी खाते, अच्छा। मटकियाँ फोड़ते तो पहले हमारी शिकायत करती है जी। मैया से कराती हैं? हाँ। क्या कहती हैं ये, कैसे कहती हैं तुम्हारा लाला? अरे हमारा छोटा सा लाला है, भला मटकी कैसे फोड़ेगा? तुमने तो ऊंची मटकी लगाई होती, वो तो हमें नहीं पता, पर तेरा लाला मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है, माखन खाता है, खुद खाता है, और जो बचा रहता है उसे तोड़ फोड़ के उसमें जो माखन बचा रहता है उन टुकड़ों में वो बंदर को बांट देता है, अपने मित्र को, सखाओ को बांट देता है। अब हम क्या करें, आप ही तो बताओ। बोले नहीं मेरा लल्लो ऐसा नहीं करोगे, जाके अपने लल्ला को बुला तो सही। और ये शिकायत वो क्यों करती? हमारे प्यारे से लल्ला के दर्शन हो जाएगी, उनके घुटमुन गाल पकड़ लेगी। तो मैया बुलाती है मुझे और कहती है कि लल्ला तूने इनकी
मटकी फोड़ी, मैं तो नहीं कहता हूँ। अच्छा, तो मैया बोलती हैं कि मटकी फोड़ी, तो आप कहते मैंने नहीं किया। नहीं किया तो गोपियाँ क्या बोलती है कि ये झूठा है, झूठा कह के बहाना बना के ऐसी तो नहीं घटना की थी, ऐसी। अरे मैया तेरे लल्ला ने क्या किया, मैं सोई थी ना तो मेरे इसमें नकली कॉकरोच डाल दिया। मैं बहुत ये हो जाती हूँ। एक दिन नेक मांग रहा था कि माखन दो, किसका नेक मांग रहा था, हमें माखन दो, जल्दी हमें दान दो। तो बोले मैं ना दूंगी, कितनी भी उनके पेड़ पर देती ही नहीं है, हम देते ही नहीं। तो ऐसा झगड़ा किया, ऐसा माखन के लिए करने के लिए ऐसा झगड़ा किया कि मेरी पूरी चुनरी ऐसी कर दी और मेरी चोटी खींच के माखन लेके भाग गया। अच्छा, ऐसे बहाने बना के हमें ऐसे चारों ओर से देखती थी, निहारती हैं। अच्छा, तो मैया से शिकायत, मैया ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो विश्वास नहीं करते गोपियों पे, हमें हमारे और विश्वास करते कि हमारा छोटा सा लल्ला भला इन डॉकरी बड़ी की बड़ी गोपियों का कैसा क्या माखन चोरेगा, उन्हें तो विश्वास नहीं होता। तो एक दिन गोपियों जा रही थी मटके को लेके, तो कान्हा ने पेड़ पे बैठ के क्या किया, जो कटोरिया थी वो ऊपर ले ली, जो कटोरिया ढक्की रहती है ना, उसमें माखन रहता है, मिट्टी की कटोरिया। सब अपने उनके मित्रों ने पहले वो कटोरी ले ली और फिर थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठ भर के माखन खा लिया और फिर जो दूध था, घट दूध, वो उनसे गुल्लर मार दी। हमने उन्हें गुल्लेर मार दी उनकी मटकियों को। उनका इतना अच्छा, इतना सुंदर अभिषेक हो गया दूध दही से, लोनी से, कि वो ऐसे श्रृंगार भी इतनी अच्छी दिखती थी कि ऐसा लगता था इनके गाल पकड़ लो। अच्छा, सखियों के? हाँ। कन्हैया के सखियों के गाल पकड़ लो, इतनी प्यारी लगती थी। हाँ? इतना बढ़िया श्रृंगार हो गया। अपने दही दूध के श्रृंगार में अच्छी दिखती थी। तो कन्हैया, आप तो पूरे ब्रज को, पूरे वृंदावन को ऐसे घुमाते होंगे, दौड़ाते होंगे, सारे लोग आपको पकड़ने के लिए दौड़ते होंगे। हाँ, और हमारे मित्र जब हमें पकड़ने के लिए, जब पकड़ा पकड़ी खेलते तो ये होते, हम जब वो हमारे पीछे भागते हैं तो हम ऐसे आग पे पट्टी डाल के ढूंढते ना किसी को, ऐसे आग पे पट्टी डाल के, तो हम क्या कहते हैं कि हम उनके पीछे चले जाते हैं और आगे से आवाज निकालते, तुम्हारे आगे आगे। तो वो बेचारे तो आगे चले जाते, उन्हें दीवार लग जाती और मैं उनके पीछे रहता हूँ। पीछे आप रहते हैं? हाँ। छुप जाते, अटखेलियाँ खेलते रहते हैं। हाँ। और जब हम लप्पा छुपी खेलते हैं, हाँ, तो ऐसी हल्की जगह है, वहाँ से ऐसा बड़ा आवाज देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। और वो जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे मैं नहीं रहता, वहाँ से छलांग मार के तो मैं ऊंची पहाड़ियों पे कूद के दूसरी जगह छुप जाता हूँ। तो अब कन्हैया देखो, अभी तो मनोहारी बहुत अच्छा दृश्य हो रहा है, तो हम लोग अभी अटखेलियाँ खेलेंगे, चारों तरफ देखेंगे, जल देखेंगे, चारों तरफ ये देखेंगे। उससे पहले अगर कोई अपील करनी है, कोई बात कहनी है सारे हमारे भक्तों को, तो फिर आप बात बोल दो। हाँ, हमें तो अपनी गोपियों को और हमारी माताओं को संदेशा देना है। अच्छा, क्या देना है? मेरी प्यारी सी माताओं, मेरी सभी गोपियों, सखियों, आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी यहाँ पे दिवाली होने के बाद हमारी यहाँ पे कथा है, जरूर आना हमारी कथा देखने सभी माताएं, और हमारी कथा सुनने आना। इस प्यारे से ब्रज के दर्शन लो और चारों तरफ देखो तो पूरा ब्रज ऐसे खिलखिलाता रहता है, ऐसी खुली हवा है रहती है। माताओं जरूर आना हमारे ब्रज में,
राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी, श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, सद्गुरु जोग महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जरूर आना हमारी प्यारी माता हमारी कथा सुनने। श्री राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। आपने इतनी प्यारी अपील की है कथा के लिए, तो आपके भारत से ही नहीं विदेश में भी जहाँ पर भारतवासी रहते हैं वहाँ से भी दौड़े चले आएंगे। नवंबर में है ना कथा? हाँ, तो नवंबर में मैं सबसे भी अपील करूंगा कि हमारे छोटे से कन्हैया की कथा सुनने के लिए जरूर आएं, जरूर आएं, जरूर आएं, क्योंकि आपकी कथा का श्रवण जब करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मीठी मीठी बातें भी सुनने को मिलेंगी। सब माताओं, आपने अगर मेरी विनती स्वीकार की हो तो अपने बच्चों को ऐसी कंठी पहना के उनके माथे के ऊपर ये तिलक लगाना। श्री राधे। देखिए, बार बार अपील कर रहे हैं ठाकुर जी, बार बार कन्हैया अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि तिलक अपने बच्चों को जरूर लगवाएं और कंठी जरूर पहनाएं बच्चों को, जिससे उनके अंदर सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का बोध हो सके। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत दावे के साथ, कितना बाल स्वरूप, इतने छोटे से मनोहारी कन्हैया की इतनी मधुर मधुर वाणी, इतनी मधुर मधुर बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। देखिए ना, जब माँ संस्कार देती है, पिता संस्कार देते हैं, परिवार के लोग संस्कार देते हैं, तो फिर ऐसे ही बाल स्वरूप, ऐसे ही कन्हैया होते हैं, ऐसे ही कन्हैया का स्वरूप आपको देखने को मिलता है, मनोहारी स्वरूप देखने को मिलता है। क्योंकि कन्हैया की माँ जो है वो हमेशा से सदैव श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक वेद पाठ करती रहती हैं, इसीलिए कन्हैया के अंदर संस्कार आया और इतने भावपूर्ण तरीके से कहें 5 वर्ष की मात्र उम्र है और 5 वर्ष की उम्र में अथाह ज्ञान है जी। अरे धूप है, बड़ी शाम है, यहाँ पे तो बड़ी हमारी गोपियाँ और हमारी माताएं नत्ता पत्ता लगा के, लिपस्टिक लगा के, नत्ता पत्ता करके नाव में घूमने के लिए आती थी, दिख नहीं रही है कहाँ? भाई इनकी गोपियों को दिखाइए ना, चारों तरफ भाई इनकी गोपियों को दिखाइए, इन्हें नहीं। अब रास खेल दीजिए कन्हैया, ठाकुर जी रास खेलिएगा। चलो आओ गोपी, रास खेलो हमारे साथ, आओ। तो रास खेलेंगे जी। देखिए, मनोहारी स्वरूप दिखाई दे रहा है बाल गोपाल कन्हैया का। ऐसा भावपूर्ण स्वरूप कहाँ देखने को मिलेगा? चारों तरफ यमुना मैया का एकदम विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है और उस पर नौका पर कन्हैया ठाकुर जी अटखेलियाँ खेल रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, अपनी लीला दिखा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना भावपूर्ण दर्शन कोई नहीं होगा। बंसी भी कन्हैया की बज गई, ठाकुर जी की बंसी भी बज गई और बंसी बजाकर कन्हैया ने ये कह दिया कि अब हम आ रहे हैं यमुना जी के उस पार और फिर चलेंगे ब्रज में, यानी वृंदावन में घूमेंगे। और देखिए, यमुना मैया का जल भी अर्पित हो गया। तो इतना भावपूर्ण स्वरूप, ये भावपूर्ण दर्शन जो है ठाकुर जी का, कन्हैया जी का, वो देखने को मिल रहा है। वो कितना बढ़िया सा चारों तरफ दर्शन है, भावपूर्ण दर्शन है और कन्हैया की इसमें भावपूर्ण लीला भी हो रही है। कन्हैया फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? गोपियों, क्यों हमारे ऊपर ये छिड़काव कर रही हो? मत करो ना। क्यों कर रही हो ये छिड़काव? हम भी तुम्हारे ऊपर करेंगे। ओ हो, अरे बाप रे बाप रे। ये देखिए, यहाँ पर पूरी लीला का भी दर्शन है और कन्हैया ने कहा है गोपियों से कि मत जल मार कर जो है इन्हें छेड़ो, मत कान्हा को छेड़ो और वो जो है शिकायत करेंगे। तो ऐसा भावपूर्ण दर्शन, ऐसा विहंगम दर्शन, ऐसा भाव से भरा हुआ दर्शन आप सबको कहीं नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं होगा। आप आइए ना वृंदावन में, ऐसे बाल गोपाल स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे जो आपके हृदय
हृदय को, मन को आनंदित कर देंगे, भाव से भर देंगे। आज से संकल्प लीजिए सभी माताएं कि अपने बच्चों को ऐसे ही कान्हा बनाएंगे, ऐसे ही स्वरूप बनाएंगे और ऐसे ही कान्हा का दर्शन कराएंगे, जो कान्हा का दर्शन अद्भुत होगा और आनंद से भर देगा, भक्ति से भर देगा, भाव से भर देगा।